चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी का बेटा जग्गू दोनों खेल रहे थे। दोनों को एक आम मिल जाता है। कुकू, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये आम मुझे खाने दो। नहीं जग्गू, मैं अपना आम तुम्हें क्यों दूं? ये आम मेरे को मिला था, तो ये आम मैं ही खाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हें भी आम खाना है तो आधा आम खा लो। नहीं नहीं, मुझे तो पूरा ही आम चाहिए। तुम देते हो या फिर मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाऊं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगर तुम्हें आधा आम खाना है तो खाओ, पूरा आम मैं नहीं दूंगा। ये बोलकर वो कुकू अपना आम खाने लगता है। कुकू को आम खाता देख जग्गू तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है और भागा भागा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, मम्मा चलो चलो, वो कुकू मेरा पूरा आम खा गया, मुझे मेरा आम चाहिए। जग्गू बेटा, पहले ये बताओ, आम को पहले किसने देखा था, तुमने या फिर चिड़िया के बेटे ने? नहीं पापा, देखा तो उस कुकू ने ही था, लेकिन मैं भी तो वहीं खड़ा था। उसने मुझे आम नहीं दिया। कालू जी, आप तो पागल हो गए हो। उस छोटी चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को आम ना खिलाई। चल जग्गू, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, फिर कुकू की अच्छे से खबर लेती हूँ। ऐसा बोलकर गोरी कौवी जग्गू के साथ चली जाती है। कुकू अभी भी आम खा रहा था, तभी गोरी कौवी मारकर वो आम उससे छीन लेती है। क्यों रे चिड़िया के बेटे, मेरे बेटे को रुलाकर तू मजे से आम खाएगा? गोरी आंटी, आप मुझे ना मारे, पहले पूरी बात तो सुन ले। आम को मैंने खोजा था और जग्गू तो मुझसे ये आम छीन कर खाना चाहता था। अब आप इसे मारे तभी ये सुधरेगा। मम्मा, मम्मा ये झूठ बोल रहा था। फिर गोरी कौवी एक और थप्पड़ मार देती है कुकू को। आगे से ध्यान रखना, जब जग्गू कहे तो अपनी चीज चुपचाप दे देना। अगर आज के बाद मेरे बेटे को रुलाया तो बहुत मारूंगी तुझे। फिर गोरी कौवी कुकू को मारकर धमकाकर वहां से चली जाती है। कुकू बेचारा बहुत रो रहा था। वो अपने घर जाकर भी दर्द से रो रहा था, क्योंकि उसके कान में दर्द हो रहा था। फिर चिड़िया उसको उल्लू बैजी के पास लेकर जाती है। उल्लू बैजी उसका चेकअप करता है। चिड़िया, इसके कान की नसें सूजी हुई है। आपने कुकू को इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा? नहीं नहीं बैजी, मैंने कुकू को थप्पड़ नहीं मारा, और अगर मारती भी हूँ तो ऐसे कभी भी नहीं मारती कि इसकी नसें ही सूज जाएं। अंकल अंकल, मम्मा ने मुझे नहीं मारा, गोरी आंटी ने मुझे मारा है। गोरी आंटी ने मुझे कान पर मारा, वो भी इसलिए मैंने जग्गू को अपना आम नहीं दिया। वो मेरा पूरा आम खाना चाहता था। पता नहीं ये गोरी किस मिट्टी की बनी हुई है, जरा जरा सी बात पर बच्चों को मारने लगती है। मैं अभी जाती हूँ गोरी के घर और उससे पूछूंगी क्यों मारा मेरे बेटे को। रहने दो चिड़िया, वो गोरी कौवी तो ऐसी ही है। अगर तुम उसे कहने भी जाओगी तो वो उल्टा तुमसे ही लड़ जाएगी। मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ, दिन में 3 बार कान में डाल देना, दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया उल्लू की बात मान लेती है और अपने कुक्कू को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। मगर गोरी कौवी को तो बच्चों को मारने में जरा भी शर्म नहीं आती थी। वो अपने बेटे को समझाने के बजाय दूसरों के बच्चों को ही मारा करती थी। एक दिन कबूतर का बेटा चिंटू और जग्गू खेल रहे थे, तभी उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, इस चिंटू ने मुझे मारा, आप आ गई, मुझे बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है। क्यों रे शैतान बच्चे, मेरे बेटे को पीटते हो? मैं अभी मजा चखाती हूँ तुझे। फिर गोरी कौवी कबूतर के बेटे को पीट देती है। कबूतर का बेटा भागकर अपनी मम्मा के पास चला जाता है। क्या हुआ चिंटू बेटा, आप रो क्यों रही हो? मम्मा मुझे पीटा, मुझे गोरी आंटी ने बहुत मारा। फिर लूसी कबूतरी भागी भागी गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, अरे वो गोरी, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे को मारकर तुम घर में नहीं छुप सकती। क्या है लूसी, मेरे घर का दरवाजा ही तोड़ेगी क्या? गोरी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आज मेरे बेटे को इतना मारा, कभी अपने बेटे को भी ऐसे मार लिया कर। वो ही है सबसे शैतान बच्चा। लूसी, पहले तेरा बेटा मेरे जग्गू को पीट रहा था, क्या मैं मेरे बेटे को नहीं छुड़वाती, पीटने देती तेरे बेटे से? हाँ तो बच्चों बच्चों की लड़ाई थी, उन्हें ही मारने देती, लेकिन आपने ही मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा है। ऐसे ही बेचारी चिड़िया के बेटे कुकू को मारा। बेचारी कुकू को 3 दिन तक कान में दर्द रहा है। चिड़िया का नाम सुनकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी से कहती है, अच्छा तो मैं अब समझी, चिड़िया की वकील बनकर आई है तू। गोरी, इसमें चिड़िया की क्या बात है? सच बात तो ये है, पूरे जंगल के बच्चे तुमसे परेशान है, डायनो की तरह मारती हो तुम बच्चों को, डायनो की तरह। लूसी की बातें सुनकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी को मारने लगती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। गोरी कौवी लूसी कबूतरी को बहुत मारती है। गोरी, तुम अच्छा नहीं कर रही,
तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, देख लेना एक दिन। ऐसे रोते हुए लूसी वहां से चली जाती है। गोरी कौवी तो हंस रही थी। जा गंदी शक्ल वाली, वरना मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगी। लूसी कबूतरी जा रही थी कि रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। क्या हुआ लूसी बहन, आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, वो गोरी है, किसी की नहीं सुनती। पहले मेरे बेटे को मारा और अब मुझे। मैं अपने पति बंटी को लेकर आती हूँ। लूसी बहन चुप हो जाओ, वो गोरी तो ऐसी ही है, उससे आप जीत नहीं सकती। आप सब्र करें, गोरी कव्वी को उसके बुरे कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। अब आप चुप हो जाइए। ऐसे चिड़िया लूसी को समझा देती है। वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए। जग्गू कौवा भी बहुत शरारती बन गया था। उसे तो किसी से भी डर नहीं लगता था। वो तो अपनी शैतानियां करता ही गया। आज कहाँ चले गए सब के सब? कोई भी नहीं है, मैं अकेला किसके साथ खेलूंगा? जग्गू ऐसे नदी पर बैठा सबका इंतजार कर रहा था। तभी उसको शैतानी सूझती है। पेड़ की खोखर में सांप के अंडे रखे हुए थे। वो उनसे ही खेलने लगता है। अरे वाह, ये तो सांप के अंडे होंगे। अभी तो सांप भी नहीं है, मैं आज इन्हीं अंडों से खेलता हूँ। ये बोलकर जग्गू एक अंडा उठाकर नदी में फेंक देता है। अरे ये अंडा तो यहीं रुक गया, अभी रुको, मैं दूसरा अंडा लेकर आता हूँ, वो इससे भी आगे जाएगा। फिर जग्गू कौवा बारी बारी से वो अंडे नदी में फेंकता गया और खुश होता रहा। वो आखिरी के अंडे को निहार ही रहा था कि तभी वहां पर सांप भी आ जाता है और अपने अंडों को नदी में बहता देख वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तो गुस्से में जग्गू को ढस लेता है। गोरी, आज जग्गू कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया है। तुम उसे शिक्षा नहीं देती? शाम से पहले पहले घर आ जाना चाहिए। कालू जी, वो हर दिन ऐसे ही आता है, आप दाना खाएं, तब तक जग्गू आ जाएगा। फिर कालू कौवा दाना भी खा लेता है, मगर जग्गू अभी तक नहीं आया। फिर वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। कालू और गोरी, जग्गू को एक बार नदी पर जाकर ढूंढ लो। ज्यादातर बच्चे नदी पर ही खेलते हैं, क्या पता वो वहीं हो। फिर वो दोनों पति पत्नी नदी पर चले जाते हैं। जग्गू कौवा तो वहां मरा पड़ा था। जग्गू बेटा, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? हम तुम्हें उल्लू बैद जी के पास लेकर चलते हैं। जग्गू मेरे बेटे, आंखें खोलो। गोरी, हमारा जग्गू बेटा अब मर गया है। वो हमें अकेला छोड़कर चला गया है। ये देखो, इसे सांप ने डसा है। नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सत्यानाश हो उस सांप का जिसने मेरे जग्गू को डसा है। वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को खोकर बहुत रो रहे थे। अब उनको समझ आ गया था कि अपने बच्चों की गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्यार से समझाकर अच्छी शिक्षा भी देनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। चिड़िया की बेटी की अब पढ़ाई पूरी हो गई थी। मम्मा, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और आपने कहा था कि आपका कोई जान पहचान का है जो मुझे नौकरी पर लगवा देगा। मम्मा, अब समय आ गया है, आप मुझे बताइए वो कौन है और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? चिंकी बेटी, पहाड़ों वाले जंगल में तुम्हारे चाचा जी रहते हैं। वो बड़ा ऑफिसर है, आप उनके पास चली जाओ। आपके चाचा जी जरूर आपकी मदद करेंगे। फिर अगले ही दिन चिंकी अपना सामान बांधकर और अपनी मम्मा से विदा लेकर वहां से उड़ती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिंकी कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं अब अपने चाचा जी के पास पहाड़ों वाले जंगल में जा रही हूँ। वो मुझे किसी नौकरी पर लगवा देंगे। देखते हैं वो तुम्हें कौन सी नौकरी पर लगवाता है। गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है और चिंकी भी अपना सफर शुरू करती है। कुछ देर के बाद चिंकी अपने चाचा के घर पहुंच जाती है। नमस्ते चाचा जी, मुझे मम्मा ने भेजा है। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है ना, इसीलिए आपसे बात भी की थी ना मम्मा ने। इससे पहले चिंकी का चाचा कुछ बोलता, उससे पहले ही उसकी चाची कहती है, चिंकी, तुम्हारे अपने जंगल में भी तो 1000 नौकरियां होंगी, यहाँ पर कैसे रह पाओगी तुम? ये जंगल बहुत महंगा है। ये सुनकर चिंकी निराश हो जाती है। फिर चिंकी की चाची चिंकी के चाचा को दूसरी तरफ ले जाती है और कहती है, सुनिए जी, ये गरीब है, इसे गरीब ही रहने दीजिए। अगर अमीर हो गई तो परिवार में हमसे कोई आगे निकल जाएगा। आप इसे घर वापस भेज दीजिए। सोच तो मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। सब इज्जत करते हैं, बाकी परिवार के सदस्य गरीब है, एक हम ही अमीर हैं। अगर चिंकी को अच्छी नौकरी मिल गई तो फिर हमारी बराबरी करेगी ये। इसीलिए तो मैं कहती हूँ इसे किसी तरह वापस भेज दो। फिर चिंकी का चाचा चिंकी से कहता है, चिंकी बेटी,
आजकल जंगल में नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो, अपने घर वापस चली जाओ और अपने कागजात मुझे दे जाओ। जब कोई नौकरी मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं फोन कर दूंगी तुम्हारी माँ को, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर चिंकी अपने कागजात अपने चाचा को देती है और वापस अपने घर चली जाती है। चिंकी बेटी क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गई हैं? मम्मा, चाचा ने कहा है कि वो आपको फोन करके बता देंगे जब नौकरी मिली तो। माँ तो माँ होती है, वो चिंकी की शक्ल से ही पहचान लेती है कि चिंकी परेशान है। बेटी, क्या आपका चाचा आपके वहाँ पहुँचने पर आपको खुश होकर मिला था? नहीं मम्मा, शायद चाचा और चाची मेरे वहाँ पहुँचने पर इतने खुश नहीं थे। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं इसी जंगल में कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। फिर चिंकी नौकरी ढूंढने में दिन रात एक कर देती है। वो कबूतर की फैक्ट्री में जाती है, मगर वहाँ भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। थक हार कर चिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौकरी नहीं करूंगी। अब मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी। चिंकी, अगर अपनी माँ वाला ही काम करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी बेटी? ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मम्मा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा काम करने का तरीका आपसे अलग होगा। ठीक है बेटी, मैं आपको काम करने से रोकूंगी नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो करो। फिर चिंकी अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू करती है। वो खिलौने बनाती है, बर्तन बनाती है और मिट्टी के गमले भी। वो अपने घर के बाहर काम कर रही थी और उसकी मम्मा बर्तन उठा उठा कर धूप में रख रही थी कि वहां पर गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया, लग गई ऑफिसर तेरी बेटी। मैं ना कहती थी कि कुमारन की बेटी कुमारन ही बनेगी, क्या फायदा वही से इतना पढ़ाने का। गोरी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ, देख रही हूँ पढ़ी लिखी है, इसीलिए तो मटके भी गोल गोल बना रही है। पढ़ी लिखी चिंकी के पढ़े लिखे घड़े। ऐसे गोरी कव्वी मम्मा चिड़िया और चिंकी का मजाक उड़ाती है और वहां से चली जाती है। इसीलिए चिंकी, मैं तुमसे कहती थी कि कोई और काम कर लो। बेटी, मैंने अपना पूरा जीवन ये ताने सुन सुन कर गुजारे हैं और अब आपको भी ये सारी उम्र ताने सुन सुन कर गुजारनी पड़ेगी। मम्मा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं बाहर जाकर काम क्यों ढूंढूं? मेरे घर में भी तो काम है, मैं तो खुद का कारोबार करूंगी। चिंकी अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करती रहती है, मगर अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। लेकिन फिर भी चिंकी पूरी ईमानदारी से अपना काम करती रहती है। फिर एक दिन एक तोता चिंकी के पास आता है। चिंकी, मुझे एक मिट्टी का गमला दे दो। अंकल, ये वाला गमला ले जाए, ये बहुत मजबूत है और इसमें पानी का रिसाव भी नहीं होगा। फिर मिठू तोता वो गमला लेकर वहां से चला जाता है। कई दिनों के बाद चिंकी का एक गमला बिका था। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेकर दुकान पर जाती है और खाने का कुछ सामान लेकर आती है। लो बेटी, एक दिन का तो राशन में ले आई हूँ। मम्मा, आप चिंता ना करें, मिट्टी कौन से पैसों की मिलती है, मैं काम करती रहूंगी। आप देखना, एक दिन सारा माल बिक जाएगा हमारा। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी और ऊपर से गोरी कव्वी से जीने ना देती थी। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ सारे बर्तन तोड़ दो, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे बर्तन लेने। जाओ गोरी, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। आती हो और मुझे टेंशन देकर चली जाती हो। तभी वहां पर वही तोता आ जाता है जो एक गमला लेकर गया था। चिड़िया, मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मुझे शहर वाले स्कूलों में गमले देने हैं। मुझे चिंकी से बात करनी है। आप मेरे साथ आ जाइए, चिंकी काम ही कर रही है। फिर चिड़िया मिठू को चिंकी के पास ले जाती है। बेटी, आप एक दिन में मुझे कितने गमले दे सकती हो? आपकी क्या जरूरत है अंकल, आपको कितने चाहिए? बस यही बेटी, आप जितना भी काम करो सारा माल मुझे ही दो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुश हो जाती है। मिठू तोता चिंकी को एडवांस देकर वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में चिंकी और उसकी मम्मा अपना नया घर भी खरीद लेती है और गमले बनाने के लिए एक पक्षी भी रख लेती है। चिंकी बेटी, मुझसे गलती हो गई। बेटी, मुझे भी अपने साथ काम पर रख लो, तुम्हारा ये काम तो बहुत आगे निकल गया है, तुम तो बहुत तरक्की कर ली हो इसमें। ये सुनकर चिंकी और उसकी मम्मा हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, हम अपनी मेहनत और लगन से किसी भी छोटे काम को बड़ा बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया की अभी नई नई शादी हुई थी। उसका पति दूसरे जंगल में कमाने चला गया था। टूनी चिड़िया की सास कुछ दिन तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसका असली चेहरा सामने आता है। वो हर समय ही चिड़िया को परेशान करती रहती थी। बहू, अब उठ भी जाओ, 12 बजने को है, घर के काम कब करोगी? जाओ, पहले नदी से पानी लेकर आओ
मुझे बहुत प्यास लगी है। टूनी चिड़िया झट से उठ जाती है। माँ जी, अभी तो 7 ही बजे हैं और आप 12 बता रही हो। हाँ हाँ पता है, अब तुम मुझे टाइम देखना सिखाओगी। जाओ जल्दी से नदी से पानी लेकर आओ मेरे लिए। माँ जी, हम 2 ही तो हैं। पहले तो हम नदी से जाकर ताजा पानी पी लेते थे, तो अब क्या हो गया? मैं नदी तक जाती जाती थक जाती हूँ। जाओ जाओ, मैंने जो कहा है वो करो। फिर टूनी चिड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया बहन, कैसे चल रहे हैं तेरे दिन? तेरी सास कैसी है? गोरी पहले तो बहुत अच्छी थी, अब तो माँ जी में थोड़े बदलाव लग रहे हैं। अब तो हर काम में कमी निकालती है। चिड़िया, वो बस अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। उसका असल रूप तो तुमने अभी देखा ही नहीं है। अब आगे आगे देखो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करती है। गोरी, बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पक्षी अपनी अच्छाई से बुराई को हरा भी सकते हैं। तो फिर हम भी देखते हैं तुम्हारी अच्छाई जीतेगी या तेरी सास की बुराई। फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी ले आती है। माँ जी, आप मटके से पानी पी ले, मैं रसोई में जाकर काम कर लेती हूँ। कहाँ है गिलास? मुझे गिलास तुला दो। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास को गिलास देकर रसोई में चली जाती है। उसकी सास टूनी चिड़िया से आंखें चुराकर वो मटका गिरा देती है। हाय हाय, गिर गया, मुझसे गलती से मटका गिर गया। क्या हुआ माँ जी, मटका कैसे गिर गया? तेरे पंख टूट रहे थे, अगर एक गिलास पानी डालकर दे देती तो। बूढ़ी जान हूँ, मुझसे मटका गिरकर टूट गया है। जाओ और नदी से और पानी लेकर आओ मेरे लिए। मगर माँ जी, और मटका तो घर में नहीं है, तो फिर मैं पानी किस में लेकर आऊँ? अपनी माँ के घर से ले आओ, मुझे तो पानी चाहिए, जैसे भी लेकर आओ। टूनी चिड़िया बेचारी फिर से अपने घर से निकल जाती है। गोरी बहन, तुम्हारे पास कोई मटका है तो मुझे दे दो। मेरी सास से मटका टूट गया है, मुझे और पानी लेकर जाना है। टूट गया नहीं, बल्कि उसने जानबूझकर तोड़ा है ताकि वो तुम्हारी परीक्षा ले सके। गोरी बहन, अगर यही परीक्षा है तो मैं यह परीक्षा जरूर पास करूंगी। मेरे पास मटका तो नहीं है, मटका तुम्हें कुमार पक्षी से मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया कुमार पक्षी के पास जाती है। कुमार पक्षी, मुझे एक मटका दे दो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं बाद में आपको पैसे दे जाऊंगी। अगर पैसे नहीं है तो तुम आज मुझे भोजन लाकर दे दो, तब तक मैं तुम्हें मटका बना कर दे देता हूँ। फिर चिड़िया जंगल में भोजन लेने चली जाती है। जंगल में काफी देर चक्कर काटने के बाद उसे भोजन मिल जाता है। वो भोजन लेकर कुमार के पास आती है। लो कुमार जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। टूनी चिड़िया भोजन ले आती है और वो कुमार चिड़िया को मटका बनाकर दे देता है। चिड़िया वो मटका लेकर नदी पर जाती है और मटके में पानी भरकर घर ले आती है। इसने मटका कहाँ से लिया? जंगल में तो किसी के पास भी मटका नहीं था। माँ जी, अब मैं पानी ले आई हूँ और गिलास में भी डाल दिया है, अब आप पानी पी लीजिए। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया से कहती है, आज तो मेरा चिकन बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। बहू, मुझे आज चिकन बिरयानी बनाकर खिलाओ। माँ जी, मैं बना तो दूंगी चिकन बिरयानी, लेकिन मैं चिकन कहाँ से लाऊंगी? बहू, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, जो कहा है वो करो। फिर चिड़िया जंगल में जाती है। वो रोकी कबूतर के पास जाती है। रोकी भैया, मेरी सास चिकन बिरयानी खाने की जिद कर रही है, मैं आपकी सब्जी तुड़वाने में आपकी मदद कर दूंगी, आप मुझे चिकन लाकर दे दो। ठीक है चिड़िया, तुम मेरी ये पकी हुई सब्जियां तोड़ो, तब तक मैं कहीं से आपके लिए चिकन लेकर आता हूँ। फिर चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सब्जियां तोड़ तोड़ कर रख देती है और रोकी उसे चिकन लाकर दे देता है। टूनी चिड़िया वो चिकन लेकर अपने घर चली जाती है। माँ जी, मैं चिकन तो ले आई, अब मैं चावल और ले आती हूँ। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टूनी चिड़िया फिर से जाती है। चिकन तो ले आई, अब चावल कहाँ से लाओगी? टूनी चिड़िया की सास ऐसे खुद से बातें करके खुश हो रही थी और टूनी चिड़िया जानती थी कि उसे चावल कहाँ से मिलेंगे। वो सीधी अपनी माँ वाले जंगल में जाती है। वहाँ उसकी पुरानी सहेली मीनू रहती थी। वो उसके पास जाती है। मीनू सहेली, मुझे थोड़े से चावल दे दो, मेरी सास चिकन बिरयानी मांग रही है, अगर ना दिया तो वो मुझसे लड़ाई करेगी। टूनी, तुम तो जानती हो मुझे भी चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, मैंने भी आज चिकन बिरयानी ही बनाई है, तुम ये चिकन बिरयानी ही ले जाओ। ये सुनकर वो चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी सहेली से चिकन बिरयानी लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी सास को परोस कर देती है। चिकन बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। चिकन बिरयानी खाकर टूनी चिड़िया की सास बहुत खुश होती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम्हारे पास कोई जादू है क्या?
मैंने जो भी कहा तुमने वो कर दिया। अब मैं तुम्हारी और परीक्षा नहीं लूंगी। आज से तुम मेरी सुंदर और संस्कारी बहू हो। मैंने तुम्हें दिल से अपना लिया है। माँ जी, आप बड़ी हैं, जो आप कहेंगी मैं वो करूंगी, चाहे वो मुझे कैसे भी करना पड़े। बहू, एक बात तो है, कभी कभी मुझे चिकन बिरयानी बनाकर खिला भी दिया करना। आज पहली बार खाया था, खाकर बहुत मजा आया। ये सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब आपका बेटा आ जाएगा तब उसको कहना चिकन और चावल ला कर दे। रोज मांगने पर चिकन बिरयानी कौन देगा हमें। फिर वो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।